Assalamualaikum students, hope you will be fine. Students, here is your book of English. So let's start our today's topic. Students, today we are going to start exercise C of Unit 2 Black Beauty. Let's start our topics. Read the following expressions. They are all taken from the story. यहाँ पे हमें कुछ expressions दिए गए हैं जो कि हमारी स्टोरी से रिलेटेड हैं. हम इन्हें रीड आउट करते हैं. नंबर ए, a light mist still hung over the woods. Number B, the dogs left off barking. Number C, perhaps the hare will get up. Notice that in each sentence a verb is followed by a preposition. It is important to choose the correct preposition. Some prepositions will change the meanings. Other preposition may not be used. उनके कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे जो वर्ब है वो फॉलोड कर रहा है. फॉलोड बाय अ preposition मीन hung over. नेक्स्ट है जी लेफ्ट ऑफ. नेक्स्ट है जी गेट ऑफ. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा वर्ब है फॉलोड कर रहा है किसको, प्रपोजिशन को, कि मीन की प्रपोजिशन का राइट इस्तेमाल होना चाहिए सेंटेंस के साथ, अदरवाइज उसका मीनिंग चेंज हो जाएगा. फॉर एग्जांपल, वी कैन नॉट से लिसन ऑफ और लिसन बाय. वी कैन however say listen up, listen in और listen to, but in each case the meaning is different. कि अगर हम इन तीनों को इस्तेमाल कर रहे हैं, लिसन अप, लिसन इन और लिसन टू को, तो तीनों केसेस में इसका क्या होगा, मीनिंग डिफरेंट होगा. सम वर्ब्स एंड प्रपोजिशन और एडवर्बियल पार्टिकल्स हैव स्पेशल मीनिंग्स. कि जब कुछ वर्ब्स या प्रपोजिशन आपस में हम उनको वन वर्ड के तौर पे यूज़ करते हैं तो वो उनका कुछ स्पेशल मीनिंग होता है. सच एक्सप्रेशंस आर कॉल्ड. ऐसे तमाम एक्सप्रेशंस जो कि इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हम फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. उन्हें हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, फ्रेजल वर्ब्स कहते हैं. और फ्रेजल वर्ब इज़ अ फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन विच इज़ पेक्यूलर टू आवर लैंग्वेज. के इसकी खास अहमियत होती है जो कि फ्रेजल वर्ब किसी भी लैंग्वेज में खास अहमियत का हामिल है. फॉर एग्जाम्पल, इन एग्जाम्पल ए, अबव यू नाउ दैट हंग मीन्स एंड वॉच ओवर मीन्स. कि मीन कि हमें पता है कि हंग का अलग से मीनिंग क्या है और ओवर का अलग से मीनिंग क्या है. हंग मीन कि किसी चीज़ को लटका देना, यहाँ पे इस सेंस में आएगा कि मौजूद होना, और ओवर मीन होता है कि वैनिश होते हुए, ख़त्म होने वाली चीज़ या ख़त्म हुई हुई. When these two words are put together they mean remained. We could write the expression like this. वो कहते हैं कि जब हम इन दोनों को मिला दिया, हंग ओवर को हमने इकट्ठा कर दिया है, तो इसका मतलब आ जाएगा रिमेन. रिमेन मीन कि अभी मौजूद है, बाकी रहती है. We could write the expression like this. हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह से लिख सकते हैं, A light mist still remained over the woods. कि अभी भी थोड़ी बहुत कुहर है जो वो जंगल में या दरख्तों पे बाकी है. इन एग्जाम्पल बी, लेफ्ट ऑफ मीन्स स्टॉप और सीज. के लेफ्ट ऑफ का मीनिंग है कि छोड़ देना या ख़त्म कर देना. इन एग्जाम्पल सी, गेट ऑफ मीन्स escape. और गेट ऑफ का मीनिंग है नंबर सी वाले एग्जाम्पल्स में कि बच जाना या फरार हासिल कर लेना. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जी एक्सरसाइज नंबर सी का. यूज़ वन ऑफ द फ्रेजल वर्ब्स फ्राम द बॉक्स इन प्लेस ऑफ द वर्ड्स इन इटैलिसिस इन ईच सेंटेंस बिलो. अ फ्रेजल वर्ब कैन बी यूज मोर देन वंस. वो कह रहे हैं कि हमें यहाँ पे बॉक्स में कुछ फ्रेजल वर्ब्स गिवन हैं और हमने इन फ्रेजल वर्ब्स को हमारे सेंटेंसेस जो दिए गए हैं उसमें जो वर्ड इटैलिसिस हैं, मीन के जो डिफरेंट स्टाइल से लिखे गए वर्ड हैं उनके साथ हमने इनको रिप्लेस करना है. ओके स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले फ्रेजल वर्ब्स जो गिवन हैं इनके मीनिंग्स बता देती हूँ. फर्स्ट वर्ड है जी पुट इन. पुट इन का मतलब होता है कि टू हैंग समथिंग, किसी चीज़ को फिट करना या चढ़ाना. और पुट अप होता है किसी चीज़ को सेव करना या बचा के रखना. और पुट आउट का मतलब है कि टू टीच समथिंग और टू ब्लो समथिंग, किसी चीज़ को बुझाना या किसी को तंग करना. एंड पुट अवे मीन टू केप्ट समथिंग, किसी चीज़ को रखना अपने पास. एंड पुट अक्रॉस मीन टू रिप्रेजेंट, किसी चीज़ को किसी चीज़ के थ्रू रिप्रेजेंट करना या बयान करना. एंड पुट ऑफ मीन टू स्टॉप समथिंग, किसी चीज़ को रोकना. एंड पुट अबाउट होता है कि किसी भी गलत बात को फैलाना या उसको सर्कुलेट करवाना या स्प्रेड आउट करना रॉन्ग थिंग्स को या गलत बातों को या गलत चीज़ को फैलाना. सो हमारे पास सेंटेंसेस गिवन है. नंबर 1 देखें जी. नंबर ए है, द न्यूज़ अबाउट शकील वॉज नॉट ट्रू, इट वॉज अ रूमर सर्कुलेटेड बाई हिज आंट. यहाँ पे हम जो वर्ड सर्कुलेटेड है इसको रिप्लेस करेंगे पुट अबाउट से. सर्कुलेटेड को हम किससे रिप्लेस करें स्टूडेंट्स, पुट अबाउट से. ये काम जो मैं आपको करवा रही हूँ ये आपने अपनी बुक्स पे करना है. सर्कुलेटेड को अंडरलाइन करें एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय पुट अबाउट. नंबर बी में देखें, द स्टोरी वॉज सो एक्साइटिंग only because it was communicated in a dramatic way.
कम्युनिकेटेड को हम रिप्लेस करेंगे, अंडरलाइन द कम्युनिकेटेड वर्ड एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय पुट अक्रॉस, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय पुट अक्रॉस। नंबर सी देखिए, द ओल्ड कपल सेव्ड अ लिटिल मनी एवरी मंथ फॉर देयर रिटायरमेंट। यहाँ पे दो वर्ड्स आ रहे हैं जी, सेव्ड और मनी। अंडरलाइन करेंगे आप सेव्ड और मनी को, और इट विल बी रिप्लेस्ड बाय पुट अवे, इट बोथ वर्ड्स आर रिप्लेस्ड बाय पुट अवे। नंबर डी में देखें, द लार्ज मैन कंज्यूम 12 केक्स एंड 2 लीटर ऑफ मिल्क। यहाँ पे हम वर्ड कंज्यूम्ड है, इसको अंडरलाइन करें, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय पुट अवे, इट विल बी रिप्लेस्ड बाय पुट अवे। नंबर ई को देखें जी, दे मूव्ड इनटू द ऑफिस एज सून एज द फैंस हैड बीन इंस्टॉल्ड। हियर द वर्ड इंस्टॉल्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय पुट इन, इंस्टॉल्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय पुट इन। नंबर एफ को देखें, बिकॉज ऑफ द रेन द मैच वॉज पोस्टपोन, पोस्टपोन वर्ड विल बी अंडरलाइन एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय पुट ऑफ, पुट ऑफ। नंबर जी देखें जी, द फायरमैन सून एक्सटिंग्विश्ड द ब्लेजिंग फायर। हियर द वर्ड एक्सटिंग्विश्ड विल बी रिप्लेस्ड बाय पुट आउट, विल बी रिप्लेस्ड बाय पुट आउट। नंबर एच में देखेंगे, द ओल्ड मैन डिसलोकेटेड हिज शोल्डर्स वाइल ही वॉज डिगिंग अ फ्लावर बेड। Here the word dislocated will be underlined and it will be replaced by put out, it will be replaced by put out. Okay students, ये तमाम काम जो मैंने आपको करवाया ये आपने अपनी बुक्स पे कंप्लीट करना है। नंबर 2 इसका पार्ट है हमारे पास, यूज़ ईच ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटेंसेस ऑफ योर ओन। हमारे पास कुछ वर्ड्स गिवन हैं, हमने इनको सेंटेंस में यूज़ करना है। फर्स्ट यूज़ दम एज फ्रेजल वर्ब्स, फर्स्ट इनको फ्रेजल वर्ब्स में यूज़ करें एंड देन इन न्यूट्रल सेंस। न्यूट्रल सेंस इसका वो है जो आपको बिल्कुल क्लियर होता है, और फ्रेजल वर्ब्स वो हैं जो आप फ्रेजल वर्ब्स में यूज़ कर रहे हैं, मीन के हाईलाइट कर रहे हैं, उसका हिडन मीनिंग आप यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल है जी, कम आफ्टर मीन है फॉलो या चेज करना। द वर्ड आंट, द वर्ड एंड कम्स आफ्टर, मीन के वो बाद में आता है। द वर्ड एक्ट इन दी डिक्शनरी के वर्ड एंड पहले आता है और वर्ड एक्ट उसके बाद आता है, फॉलोड कर रहा है उसको। द ओल्डर बॉयज़ केम आफ्टर, उसका मतलब है चेस्ट करना। द यंगर वंस एंड काट हिम, मीन के बड़े भाई है वो क्या कर रहा है, छोटे भाई के पीछे आते हैं और उसको चेस कर रहा है, उसका पीछा कर रहा है और उसको पकड़ लेता है। यहाँ पे ये नंबर 1 में हमारे पास न्यूट्रल फ्रेजल वर्ब्स में यूज़ हुआ है, और नंबर 2 में हमारे पास न्यूट्रल सेंस में यूज़ हुआ है। नेक्स्ट आगे हम सेंटेंसेस हैं जी, गेट बाय, गेट थ्रू, फॉल थ्रू, लुक इनटू, ब्रिंग अप और स्टैंड इन। इनको हमने फ्रेजल वर्ब्स में भी यूज़ करना है और लिटरल सेंस में भी। स्टूडेंट्स ये वाले सेंटेंसेस आपके नोट्स पे गिवन हैं, यहाँ पे मैं आपको इनके मीनिंग्स थोड़े से क्लियर करवा देती हूँ, क्योंकि आपके नोट्स पे जो गिवन है वो फ्रेजल वर्ब्स में भी यूज़ हुए हैं सेंटेंसेस और लिटरल सेंस में भी। आपके फर्स्ट नंबर पे जितने भी सेंटेंसेस बने हुए हैं, फर्स्ट नंबर पे गेट बाय के 2 सेंटेंसेस हैं, नंबर 1 और नंबर 2 के साथ ये मेंशन है। नंबर 1 पे जितने भी सेंटेंसेस हैं तमाम वर्ड्स के वो आपके लिटरल सेंस में हैं, और नंबर 2 पे जितने भी सेंटेंस बने हुए हैं वो आपके तमाम फ्रेजल वर्ब्स में फ्रेजल वर्ब्स के तौर पे है। मीन के फर्स्ट मतलब कि सेंटेंस नंबर 1 में जो गेट बाय है वो यूज़ हुआ है एज अ लिटरल सेंस, और नंबर 2 पे जो गेट बाय है वो यूज़ हुआ है एज अ फ्रेजल वर्ब्स। मैं आपको इनके मीनिंग्स रीड आउट करके बता देती हूँ कि इनके अलग अलग मीनिंग क्या हैं, बाकी आप सेंटेंसेस अपने नोट से तैयार करेंगे। जो हमारे पास गेट बाय का लिटरल मीनिंग है टू डू अ पार्टिकुलर टास्क, और जो इसका फ्रेजल वर्ब्स के तौर पे मीनिंग है वो है मैनेज विद डिफ़िकल्टी। नेक्स्ट आके गेट थ्रू का जो लिटरल मीनिंग है वो है जो टू हेल्प समवन टू डील विद अ सिचुएशन, और इसका जो फ्रेजल वर्ब्स में मीनिंग है वो आ रहा है जी टू गाइड और टू मेक समथिंग, टू मेक एनीवन टू अंडरस्टैंड हिम, किसी को कोई चीज़ समझाना या बताना। ओके स्टूडेंट्स, नंबर 3 में हमारे पास वर्ड आ रहा है फॉल थ्रू। इसका जो हमारे पास लिटरल सेंस में मीनिंग आ रहा है वो है कि मतलब फॉल थ्रू होना, किसी जगह से गिर जाना, और इसके साथ हमारे पास जो इसका फ्रेजल वर्ब्स में मीनिंग आ रहा है वो है जी नॉट बी कम्प्लीटेड और टू फेल, मतलब कि किसी चीज़ में नाकाम हो जाना या बेकार हो जाना। उसके बाद लुक इनटू का जो हमारे पास लिटरल सेंस में मीनिंग आ रहा है वो है टू डिस्कवर समथिंग, किसी चीज़ को दरियाफ्त करना या किसी चीज़ के बारे में जानना। और उसके बाद अगर इसको फ्रेजल वर्ब्स में देखें लुक इनटू, तो इसका मतलब आ रहा है जी इन्वेस्टिगेट करना या किसी चीज़ को चेक आउट करना। ब्रिंग अप का जो हमारे पास लिटरल सेंस में मीनिंग आ रहा है वो आ रहा है जी पुट अपवर्ड्स, मीन किसी चीज़ को अपने साथ लेकर आना।
ब्रिंग अप किसी को साथ लेकर आना। और नंबर 2 देखिए, अगर इसका हम फ्रेजल वर्ब्स के तौर पे मीनिंग देखें तो वो आ रहा है जी रेज करना, बढ़ाना या परवान चढ़ाना। टू ब्रिंग अ पर्सन टू मैच्योरिटी, मतलब कि सेंटेंस में भी यूज़ हुआ है कि चिल्ड्रन के रिलेटेड बात है, तो किसी चीज़ या किसी पर्सन को, किसी शख्स को मैच्योरिटी के लेवल तक लेकर आना। स्टैंड इन का लिटरल मीनिंग हमारे पास आ रहा है टू स्टैंड समवेयर, खड़े हो जाना कहीं पे भी। और इसका अगर हम फ्रेजल वर्ब्स के तौर पे मीनिंग देखें तो इसका मतलब आ रहा है कि स्टैंड इन मीन रिप्लेस समवन, या किसी को एक्ट के लिए बुलाना या किसी को रिप्लेस करना। ओके स्टूडेंट्स, ये तमाम सेंटेंसेस जो मैंने अभी आपको समझाए लिटरल और फ्रेजल वर्ब्स के तौर पे, इनके मीनिंग मैंने आपको बताए, ये आपके नोट्स पे गिवन है। ये आप सेंटेंसेस वहाँ से तैयार करेंगे। और जो एक्सरसाइज 3 का पार्ट 1 मैंने आपको करवाई, जो आपने अपनी बुक्स पे कंप्लीट करना है लाइक दिस, इसी तरह से जैसे मैंने आपको सारा बताया। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।